नमस्कार साथियों, आज मैं बताने वाला हूं कि यहाँ पे पोर्टल पे उद्यमी योजना क्या है, उद्यमी योजना में के मतलब क्या होता है, इसमें क्या क्या चीज़ डॉक्यूमेंट लगता है, योग्यता क्या है और ऑफिशियल वेबसाइट क्या है, सारा चीज़ इस वीडियो में मिलने वाला है। समझ में आया? तो इसमें क्या है कि यहाँ पे देखेंगे ये ऑफिशियल वेबसाइट आपका है उद्यमी, है ना, UDYAMI.bihar.gov.in, ये ऑफिशियल वेबसाइट हो गया। ये क्या है कि मान लेते हैं कि 4 प्रकार का यहाँ पे देख सकते हैं, ऐसा कोई नहीं बताएगा शुरू से अंत तक में, ये कंप्लीट वीडियो है, समझे। यहाँ पे देखेंगे कि 4 प्रकार का उद्यमी आपको चलाया जाता है। जैसे 2018 से चलाई जा रही है ये SC/ST, यहाँ पे ये अनुसूचित जाति जनजाति उद्यमी योजना ओनली फॉर था। बाद में जोड़ा गया अति पिछड़ा का और महिला का, युवा का, समझे। तो इस तरह से आपका SC/ST हो गया, अति पिछड़ा हो गया, महिला हो गया और युवा हो गया। तो 4 प्रकार के उद्यमी योजना चलाया जाता है। इसमें क्या है, सभी का क्राइटेरिया मैं यहाँ पे बता दूँ। यहाँ पर आप देखेंगे अभी एक नोटिस मैं सबको मैं बता दूँ, ये नोटिस आया हुआ है कि मुख्यमंत्री उद्यमी योजना अंतर्गत जो 2021 से 22 में चयनित तथा प्रथम किस्त प्राप्त लाभुकों का उपयोगिता प्रमाण पत्र 2021 से 22 में उनके लिए बताया गया है कि उद्यमी पोर्टल पर अपलोड करने की अंतिम तिथि 15 अगस्त 2023 निर्धारित किया गया है। उक्त तिथि तक प्रथम किस्त का सही उपयोगिता प्रमाण पत्र अपलोड नहीं करने वाले लाभुकों पर नियमानुसार वसूली की जाएगी, वो दिया गया। इसके बाद यहाँ पे देखेंगे आगे, अगर मान लेते हैं कि आपको उद्यमी योजना के बारे में 22-23 के बारे में अगर जानना है तो यहाँ पे क्लिक करेंगे। हालांकि इसमें कोई ख़ास ज़्यादा बातें दिया गया नहीं है, लेकिन यहाँ पर आप देखेंगे कि ये वाला जो दिया गया है आपका संबंधित प्रक्षेत्र के युवा युवतियों को कुल परियोजना लागत का 50% अधिकतम 5 लाख ब्याज मुक्त ऋण जिसे 7 वर्षों में 84 किस्तों में अदा करना है। इसको मैं अच्छा से समझाऊं तो ये है कि जो युवा युवती हैं, जो मैंने चारों उद्यमी में बताया, उसमें आपको बिजनेस करने के लिए, लघु उद्योग लगाने के लिए 10 लाख देती है सरकार, जिसमें 5 लाख आपका सब्सिडी है और 5 लाख आपका 84 किस्त में 7 लाख में लौटाना पड़ेगा। सब्सिडी का मतलब हुआ कि आपको ये 5 लाख पूर्णतः माफ़ हो जाता है। इसमें आपको किसी भी तरह का ये पैसा आपको गवर्नमेंट को नहीं लौटाना होता है, समझ में। वो यहाँ पे दिया गया है, यहाँ पे आप देखेंगे बाज़ाब्ते के साथ यहाँ पे दिया गया। इसमें क्या है कि हाँ, और ये कब से लौटाना है, जब आपका ये 10 लाख जो मिल जाता है तो मिल जाने के 13वें माह से आपको ये राशि आपको लौटाना होता है। इसके बाद यहाँ पे ये देखेंगे ये कब से लौटाना है, तो जब 10 लाख जब आपको मिल जाएगा, पैसा पूरा पेमेंट मिल जाता है, उसके 13वें माह से, मैं बार बार कहता हूँ, 13वें माह से आपको ये लौटाना पड़ेगा 84 किस्त में। अब इसमें क्या है कि 1% जो ब्याज है वो किसको देना है वो भी मैं क्लियर करने वाला हूँ, पहले समझ लीजिए। वही बात यहाँ पे दिया गया है कि जो मैंने बातें आपको बताया कि स्वीकृत राशि का 50% अधिकतम ये विशेष प्रोत्साहन योजना अंतर्गत सब्सिडी का देय होगा। अब इसमें जो 50% है ना, ये भी आपको सब्सिडी बढ़ सकता है। तो कैसे बढ़ सकता है, एक उद्यम रजिस्ट्रेशन होता है, वो कराना होता है। अगर मान लेते ये अगर बना लेंगे JDD है ना, जेड सर्टिफिकेट बना लेते हैं तो आपका इसमें 80% तक सब्सिडी भी मिल सकता है। यहाँ पे देखिए बहुत अच्छा यहाँ पे दिया हुआ है कि मुख्यमंत्री उद्यमी योजना अंतर्गत सभी लाभुकों को सूचित किया जाता है कि विभागीय निर्देशानुसार सभी औद्योगिक इकाइयों का JED यानी जेड सर्टिफिकेट करवाना अनिवार्य है। जेड सर्टिफिकेट के 3 स्तर होते हैं। एक आपका होता है
जेड ब्रॉन्ज होता है, जेड सिल्वर होता है, जेड गोल्ड होता है। इसमें बताया गया है कि आप तीनों में से कौन कराना है उद्यमी योजना के वाले के लिए। तो उद्यमी योजना वाले के लिए जो बताया गया है कि अगर मान लेते हैं मुख्यमंत्री उद्यमी योजना कि तत्काल जो है जेडीडी ब्राउन सर्टिफिकेट कराना सुनिश्चित करेंगे, तो उद्यमी योजना वाले जो हैं तो जेड वाला आप कराएंगे। तो इसमें मैंने एक अलग से वीडियो बना दिया है, आप वो जा कर के आप देख लीजिएगा प्लेलिस्ट में। जेडीडी सर्टिफिकेट कैसे बनता है, क्या करना है, कौन कौन सा डॉक्यूमेंट लगेगा, वो मैंने हिंट्स उसमें दिया है। ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं डाल दूँगा। और इसमें क्या है कि इन्होंने बताया है कि अगर मान लेते हैं कि सर्टिफिकेशन अगर करा लेते हैं तो सर्टिफिकेशन की सब्सिडी 80% महिलाओं SC/ST उद्यमियों के लिए 10% की अतिरिक्त सब्सिडी होगा। समझ में? अब इसमें क्या है, इनका कहना है कि मान लीजिए सर्टिफिकेशन की जो सब्सिडी है 80% रखा गया है, जिसमें अलग से यहाँ पे ऐड किया गया है कि अगर मान लेते हैं कोई महिला है, चाहे SC/ST के उद्यमी है, उनको 10% का अतिरिक्त सब्सिडी दिया जाएगा। इसके बाद यहाँ पे बताया गया है कि जेडीडी ज्वाइनिंग रिवार्ड भी आपको मिलेंगे। और रिवार्ड कितना मिलेगा वो यहाँ पे दिया गया, 10,000 तक आपको रिवार्ड भी मिलेगा। ब्रॉन्ज के लिए 5 पैरामीटर रखा गया है, जैसे आपका एक लीडरशिप होना चाहिए, तो लीडरशिप में तो खुद आप हैं। इसके बाद स्वच्छ वर्क प्लेस, स्वच्छता शौचालय होना चाहिए। अग्नि सुरक्षा उपकरण प्राथमिक उपचार किट आपके पास होना चाहिए। इसके बाद है मेजरमेंट ऑफ टाइम, टाइमली डिलीवरी, क्वालिटी मैनेजमेंट, सभी सभी लाभुक यथाशीघ्र जेडीडी ब्राउन सर्टिफिकेशन करवाना सुनिश्चित करें। इसके लिए ये आपका ऑफिशियल वेबसाइट है www.jeddmsme.gov.in पर रजिस्ट्रेशन करें। विशेष जानकारी के लिए कार्यालय से संपर्क किया जा सकता है। वैसे ये दिया गया है महाप्रबंधक जिला उद्योग केंद्र पश्चिम बंगाल बेतिया के द्वारा ये दिया गया है। हालांकि ये ऑफिशियली भी अनाउंसमेंट हुआ है उद्योग डिपार्टमेंट के द्वारा, अभी तक हमारे पास वो नोटिस नहीं आया है। अगर आता है तो मैं अलग से वीडियो बना दूंगा। तो मैं बात कर रहा था कि अगर अलग से या अगर जेडीडी सर्टिफिकेट अगर बना लेंगे तो इसके लिए क्या होता है, उद्यम रजिस्ट्रेशन बनाना पड़ता है। तो पहले तो भाई उद्यमी योजना का लाभ मिलेगा, तभी आपका ये जेडीडी सर्टिफिकेट, चाहे जेडीडी सर्टिफिकेट उद्यम योजना के लाभार्थी ना हो, फिर भी अगर मान लेते हैं कि आपके पास अगर कोई बिजनेस आप स्थापित किए हैं तो जेडीडी सर्टिफिकेट आप बनवा सकते हैं। और इसमें क्या है कि ये जो दिया गया है कि चयन के उपरांत लाभुकों के प्रशिक्षण के लिए प्रति इकाइयाँ 25,000 की व्यवस्था है। तो ये जो 25,000 की व्यवस्था क्या है, प्रत्येक बैच बनता है, तो प्रत्येक बैच बाई इतना ये दिया गया है। तो ये आपको नहीं मिलेगा। ट्रेनिंग का पैसा आपको मात्र जो है 5,000 मिलता है, जो इस बार अभी तक नहीं दिया गया है 22 से 23 वाले को। तो ट्रेनिंग में आपको 5,000 की राशि आपको पिछले बार जो दिया गया था 2018 से लेकर के 2020-21 में जिनका हुआ था, उनका ये 5,000 जो ट्रेनिंग का पैसा होता है वो ट्रेनिंग का पैसा आया हुआ था। समझ में आया? इसके बाद यहाँ पे है कि इस योजना के अंतर्गत केवल नए उद्यमियों की स्थापना के लिए लाभ दिए होगा। अब इसमें क्या है कि अगर मान लेते हैं कि आपके पास पहले से बिजनेस है, आप चाहिएगा कि ना भाई हमारा वही पर हमें मिल जाए, तो नहीं होगा। इसमें क्या है कि नया उद्योग अगर लगाइएगा तभी आपको लाभ मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। हाँ, अगर हो सकता है कि आपका बिजनेस 10 साल से पुराना है तो नहीं होगा। अगर 10 साल से कम का है तो उसी पर आपका लोन मिल सकता है, समझे? हाँ, तो ये 10 और 100 करोड़ का जो है ना, वो टर्नओवर भी उसमें दिया गया जाता है कि अगर टर्नओवर का वहाँ पे कंडीशन रहता है, अभी मुझे ध्यान में नहीं आ रहा है, लेकिन इतना है कि 10 साल अगर नए उद्योग की स्थापना के लिए आपको मिलेगा। और इतना ध्यान रखिएगा कि 10 साल से ज़्यादा पुराना आपका बिजनेस नहीं होना चाहिए। इसके बाद है कि इसके लिए ये प्रोप्राइटरशिप, ये सब क्या होता है। ये प्रोप्राइटरशिप के मामले में आवेदक के नाम से व्यक्तिगत बचत खाता, सेविंग अकाउंट या फर्म के नाम से
सेविंग अकाउंट मान्य होगा। इसका मतलब क्या होता है? तो इसका मतलब ये होता है कि एक इसमें LLP हो गया, प्रोप्राइटरशिप हो गया, तो एमई से उद्यम आधार रजिस्ट्रेशन बनाना होता है। फिलहाल अभी जब पूरा पेमेंट आपका मिल जाएगा, फाइनल इसमें नाम आ जाएगा, उसके बाद आपकी इसका आवश्यकता पड़ेगा। हालांकि अभी कोई इसका आवश्यकता आपको नहीं पड़ने वाला, परंतु आवेदक के ऋण एवं अनुदान की स्वीकृति के उपरांत आवेदक द्वारा अपने व्यक्तिगत चालू खाते को फर्म के नाम से परिवर्तित कराना पड़ेगा। तो हाँ, जब ऑनलाइन जब लिया जाता है तो उस टाइम आपको सेविंग अकाउंट से ही काम चल जाएगा। फर्म के अकाउंट अगर मान लेते हैं कि फर्म के या अगर आपका जो चालू खाता जो होना चाहिए, व्यक्तिगत चालू खाता को फर्म के नाम से, यानी जो आपका दुकान है, बिजनेस है, तो बिजनेस के नाम से परिवर्तित करा के तब आपको देना पड़ेगा। तो ये है। अब इसमें है कि अपलोड के उपरांत ही स्वीकृत राशि के हस्तांतरण फर्म के नाम से चालू खाता में RTGS के माध्यम से किया जाएगा। तो ये RTGS ये सब क्या होता है, जैसे NEFT हो गया, RTGS हो गया, तो ये जो DBT हो गया है ना, तो ये आपको समझने की ज़रूरत नहीं है। गवर्नमेंट आपको पैसा भेजेगी तो वो आपको देती है। इसके बाद है कि आपको यहाँ से समझने वाला बात है कि मान लेते हैं अगर कोई SC ST के उद्यमी हैं, समझ में है, इस योजना अंतर्गत लाभार्थियों की योग्यता बिहार, पहले तो अब ओनली फॉर बिहार के अस्थायी निवासी होना चाहिए। बिहार का अस्थायी निवासी है, चाहे आप दिल्ली में पढ़े हों, है ना, तो कोनो ही बोर्ड से पढ़े हैं, पढ़ाई कहीं से किए, वही से कोई माने मतलब नहीं है। समझ में आया? अब इसमें क्या है कि SC ST के मामले में यहाँ पे महिला, ये 4 प्रकार का है ना, यहाँ पे SC ST और EBC महिला युवक के अंतर्गत होना चाहिए। और योग्यता, शैक्षणिक योग्यता कितना होना चाहिए वो दिया गया है। कम से कम 10+2 होना चाहिए, इंटरमीडिएट होना चाहिए, IT अगर ITI किए हैं, हाँ, ओनली फॉर मैट्रिक वाले का नहीं होगा, हाँ, इंटरमीडिएट होना अनिवार्य है ना। अब 10th के बाद यहाँ पर कुछ लोग जो इंटर नहीं करते हैं, पॉलिटेक्निक है, तो पॉलिटेक्निक ITI कर लिया, तो इस बार क्या किया गया है कि 12th का मान्यता मिल जाता है। समझ में है? अगर आप 10th किए हुए हैं, अगर आपके पास 10th के बाद अगर ITI है, पॉलिटेक्निक है, तो वो आपका 10+2 की मान्यता मिल जाता है, तो आप इसमें एप्लीकेबल हो सकते हैं। तो ITI किए हों, पॉलिटेक्निक किए हों, डिप्लोमा या सक्षम उत्तीर्ण होना चाहिए। समझ में आया? इसके बाद है कि क्योंकि ये यहाँ पर देखेंगे 18 वर्ष से उम्र सीमा की मैं बात करूँ, 18 वर्ष से 50 वर्ष के बीच में होना चाहिए। अगला है कि प्रोप्राइटरशिप के मामले में, प्रोप्राइटरशिप के मामले में आवेदक के नाम से व्यक्तिगत खाता यानी करेंट अकाउंट होना चाहिए। सेविंग अकाउंट से फिलहाल ऑनलाइन के टाइम में आपका काम चल जाएगा। जो ऑनलाइन, हाँ, कहियो कि 2 साल पुरानो अगर होगा ना तो सेविंग अकाउंट चलेगा, समझे। हमको नहीं लगता है कि इतना पुराना आपका होगा, बहुत होगा तो 40-45 साल पुराना होगा क्या। तो वही बात है, 18 से 50 वर्ष, तो 50 वर्ष के कोनो आदमी होगा तो ओकरा कितने पुराना होगा खाता, 40 क्या, ऐसे ज़्यादा तो होगा नहीं, तो फिर भी आपका चलेगा। क्योंकि वहाँ पर जब अप्लाई करेंगे ना तो वहाँ पे ऑप्शन दिया रहता है ओपनिंग डेट का, खाता ओपनिंग डेट का। तो हाँ, अगर 50 से 80 साल पुराना भी खाता है, यानी पुराना से पुराना खाता है सेविंग अकाउंट, तो ऑनलाइन के टाइम पे चलेगा। जब फाइनल इसमें नाम आ जाएगा तो फर्म के नाम से करेंट अकाउंट खुला करके आपको देना पड़ेगा। समझ में है? इसके बाद थोड़ा समझा देते हैं, तो इसमें तो थोड़ा टाइम लगेगा करेगा। इसके बाद क्या है कि करेंट अकाउंट होगा, परंतु आवेदक का ऋण अनुदान, हाँ, ये दिया हुआ है, वो जो मैंने पहले भी बताया कि जब फाइनल इसमें नाम आ जाएगा तो जो सेविंग अकाउंट है उस सेविंग अकाउंट में पैसा नहीं जाएगा। जब भी पैसा जाएगा तो करेंट अकाउंट में जो फर्म के नाम से, बिजनेस के नाम से जो करेंट अकाउंट खुलाएंगे उसी में पैसा जाएगा। आगे आइए। अब इसमें है कि हाँ, प्रोप्राइटरशिप अगर आपका है तो जो निजी पैन कार्ड है, पैन कार्ड अलग से बनाने की आवश्यकता नहीं है। अगर प्रोप्राइटरशिप के अलावे अगर LLP हो गया, ये सब है, तो उस स्थिति में फर्म के नाम से पैन कार्ड बना करके तब देना पड़ेगा। हालांकि अगर प्रोप्राइटरशिप, अधिकांशतः लोग प्रोप्राइटरशिप ही बनाते हैं,
तो ये प्रोप्राइटरशिप क्या होता है उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, वहाँ से आप देख लीजिएगा। ये इसमें क्या है कि यहाँ पर अगला प्रस्तावित फर्म यहाँ पे दिया हुआ है, प्रस्तावित फर्म के नाम से चालू करेंट अकाउंट होना चाहिए, जो मैंने बताया। अगला और भी बातें हैं यहाँ पर ऑनलाइन के लिए। ऑनलाइन आवेदन के साथ अपलोड करने हेतु SC ST के लिए कौन कौन सा दस्तावेज है वो यहाँ पे दिया गया है। इसके बाद यहाँ पर है आपका अति पिछड़ा के लिए, फिर है महिला के लिए, फिर है आपका युवा के लिए, तो सभी के लिए यहाँ पे दिया गया था। आप अपने हिसाब से देख लेंगे। मैं एक बार यहाँ पर एक ही वो को लेकर के चलता हूँ, आप अपने ही कैटेगरी के हिसाब से देख लेंगे, समझ में आया। चलिए यहाँ पर मैं SC ST के लिए समझा रहा हूँ। SC ST के लिए क्या है यहाँ पर समझिए। सभी के लिए बिहार का जो अस्थायी निवासी है वो आपका बनवा लीजिएगा, अभी से बना लीजिए। इसके बाद है कि मैट्रिक प्रमाण पत्र जो जन्म तिथि के सत्यापन हेतु वो होना चाहिए। कुछ लोग कहते हैं क्या कि मैट्रिक का जो मेरा जन्म तिथि है आधार कार्ड से मैच नहीं करता है तो क्या होगा। तो अभी भी आपको टाइम है, जो मैट्रिक का जो प्रमाण पत्र है आधार कार्ड में जन्म तिथि सेम होना चाहिए, आप सेम करवा लीजिए। क्योंकि जब आपका आधार कार्ड से ही आपका वो रजिस्ट्रेशन होता है, तो रजिस्ट्रेशन आपको आधार कार्ड से ही होगा, उससे कोई खास ज़्यादा दिक्कत नहीं होगा। लेकिन दोनों सभी जगह एक ही चीज़ रहेगा ना, तो ठीक रहेगा वेरिफिकेशन में। इसके बाद है कि इंटरमीडिएट का सक्षम इंटरमीडिएट का मार्कशीट ले लीजिएगा। जाति प्रमाण पत्र महिला के नाम से, पिता के नाम से बनेगा, यानी उनके हस्बैंड के नाम से नहीं बनेगा। और जाति जब भी बनेगा तो वो जाति वहाँ उसके कहाँ का बनेगा, पिता है ना। एक होता है नैहर मायके है ना, मायके नैहर से बनेगा। और अब निवास कहाँ का बनेगा, तो दो भाग में ये यहाँ पे बांट दिया गया है। महिला के मामले में जाति बनेगा तो जहाँ पे पिताजी यानी कि लड़का के ससुर है ना, ससुर का, और लड़की के यहाँ पे इतना उतना नहीं है। इसमें क्या है, महिला के मामले में जो है ना, जहाँ पे उनका जो जन्म धरती है तो वहाँ पिता जहाँ पे है मायका उसको कहा जाता है नैहर, तो नैहर के बनेगा जाति, और लड़की के ससुराल का बनेगा, क्योंकि अब तो ससुराल में रह रही है, अब बिजनेस भी ससुराल में करेगी, तो यहाँ पे जहाँ पे बिजनेस करेगा वहाँ पे निवास प्रमाण पत्र बना लेगा। इसके बाद है संगठन प्रमाण पत्र अभी छोड़ दीजिए, आधार कार्ड आपका होबे करेगा, पैन कार्ड होबे करेगा, तुरंत का फ़ोटो हाल का होना चाहिए, हस्ताक्षर होना चाहिए, बैंक स्टेटमेंट होना चाहिए जिसमें अकाउंट खोलने की तिथि होना चाहिए, कैंसिल चेक होना चाहिए, बस इतना चीज़ आपका होना चाहिए। और भी बातें कुछ होगा तो आप बताइएगा, हमको नहीं लगता है कि इसमें ज़्यादा बातें आपका है। और इसमें है कि नोट में दिया हुआ है कि जो आपका राशि है अधिकतम 3 किस्त में दिया जाएगा। योजना का लाभ परिवार में किसी एक को ही मिलेगा, है ना, तो ये आपका दिया गया है। अब इसमें है कि एक टोल फ्री नंबर कोई नाम का है, इसमें फ़ोन करता है, कुछ उठेबो नहीं करे, उठेबो करते उतना जानकारी नहीं देते जितना जानकारी हम लोग देते हैं। इसमें क्या है कि और संबंधित जिला उद्योग केंद्र से संपर्क किया जा सकता है क्या। फिलहाल अभी कोई संपर्क करने की आवश्यकता नहीं है, अगर संपर्क कीजिएगा तो वहाँ पे आपसे जान पहचान बढ़ेगा तो ठीक ही रहेगा। लेकिन जब जान पहचान बढ़ता है तो मुझे बहुत दिखता है कि टॉर्चर भी वो लोग करते हैं, है ना। क्या कहें, अंदरूनी बातें हम लोग तो पॉजिटिव दिखाते हैं। चलिए, क्योंकि पॉजिटिव दिखाने का मकसद में क्या है कि मान देखिए हर पहलू में नेगेटिव पॉजिटिव होता है, समझे। अब नेगेटिव को लेकर कितना ढूंढिएगा, इसमें पॉजिटिव हम लोग इसलिए दिखाते हैं कि ताकि बिहार का कुछ न कुछ तरक्की हो, समझे। अब नेगेटिव दिखाने के लिए, हाईलाइट होने के लिए कोई ज़्यादा थी की ज़रूरत नहीं है। मुझे इतना ही बहुत है, काफ़ी है। आप लोगों का प्यार जो मिल रहा है इसमें हमको ज़्यादा कुछ देखने को कोई ज़रूरी नहीं है। और इसमें क्या है कि जब आपका आवेदन का जब लिया जाएगा, हमको लगता है कि ये आवेदन आपका जो 2023-24 आप लोगों का सेशन होगा तो 23-24 सितंबर, उसे मैं कहता हूँ तो नवंबर तक आपको वेट करना है। सितंबर से नवंबर के बीच में आपको कभी भी वैकेंसी आ सकता है। इसमें मैंने बताया कि अभी जब वैकेंसी आएगा तो 1 महीना का समय देगा। तो इसमें जो दस्तावेज बताया गया था जाति आवासीय निवास, तो अभी से बना लीजिएगा तो ठीक रहेगा, क्योंकि ये उसमें आप 42-40 दिन आपको लगता है
और इसे बनाने के लिए जातीय आवास है तो 1 दिन में भी बन जाता है, लेकिन कहनो उसका जो ऑफिशियली टाइम होता है 10 वर्किंग डे जातीय आवास आय का 10 दिन का होता है। तो 10 दिन के अंदर में बनाना होता है, तो अभी से बना लीजिएगा जातीय आवास से तो ठीक रहेगा। और बाकी बातें जब हमसे जुड़े रहिएगा, और जो भी अपडेट आएगा मैं आपको एक अपडेट में देता रहूँगा। नमस्कार, मैं हूं हरि नारायण कुमार। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप इस प्रकार के कोई भी वीडियो मिस ना करें। तो जुड़िए हमारे साथ और देखते रहिए BST ऑल टीवी। उद्यमी योजना और बिहार स्टार्टअप पॉलिसी की जानकारी के लिए आप ज्वाइन करें उद्यमी योजना ग्रुप। ये स्पेलिंग आप देख लीजिएगा, इतना लोगों ने अभी तक ज्वाइन कर लिया है। UDYAMI योजना करके आप टेलीग्राम में सर्च करेंगे तो ये लोगो आ जाएगा, आप ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम इंस्टाग्राम पर जुड़ने के लिए BST टाइप करना है, BST ऑल टिप्स टाइप करना है। BST एक साथ रहेगा, ऑल एक साथ रहेगा, टिप्स एक साथ रहेगा। टाइप करेंगे तो वहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे मेरा लोगो भी लग रहा है।